पाक टुडे की जानिब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान में खेले जाने वाले चंद अजीबोगरीब गेम्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जापान एक ऐसा मुल्क है जो दूसरे ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी कुछ सकाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी ये सकाफ़त जो आपके लिए बहुत अजीबोगरीब और पागलपन लगती हैं, वहाँ के बाशिंदों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। इनके गेम्स और इंटरटेनमेंट का लेवल बाकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। जैसा कि एक खूबसूरत लड़की का सुबह उठना से लेकर फिल्म 100 जैसा गेम। तो चलिए इनके कुछ गेम्स पर नज़र डालते हैं। मगर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, बहुत जल्द हम आपके लिए ला रहे हैं बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट। तो गिफ्ट हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, बॉइलिंग बाथ। इस खेल में एक बॉक्स में उबलता हुआ पानी भर दिया जाता है। इस खेल की एक ख़ास शर्त यह है कि खिलाड़ी ये खेल खेलने के लिए सिर्फ अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खिलाड़ियों को बारी बारी इस गर्म उबलते हुए पानी के ऊपर से गुजरना पड़ता है और बॉक्स से गुजरने के दौरान दूसरा खिलाड़ी इसमें पानी में गिराने की भरपूर कोशिश करते हैं और अगर खिलाड़ी पानी में गिर जाता है तो वो गेम से बाहर हो जाता है। नंबर 9, AK बिंगो। ये गेम शो डॉज बॉल की तरह का है मगर इससे थोड़ा मुख्तलिफ और दिलचस्प है। इस गेम में अगर आप किसी गेंद का निशाना बन जाते हो तो ना सिर्फ आप गेम हार जाते हैं बल्कि आपको इसकी सज़ा भी दी जाती है, जो कि वहाँ के बैठे हुए जज बताते हैं, जिनका काम खेल को मज़ीद दिलचस्प बनाना होता है। इनमें से एक दिलचस्प सज़ा ये भी है कि एक शीशे की ट्यूब में एक कीड़े को छोड़ दिया जाता है और ट्यूब के दोनों तरफ से खिलाड़ी अपने मुंह की मदद से हवा के ज़रिए वो कीड़ा एक दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। ज़रा सी गफलत से वो कीड़ा किसी भी खिलाड़ी का निवाला बन सकता है। दूसरी जानिब आप मेज़बान को देख सकते हैं कि वो एक खाने की मेज़ के पास खड़ा है, एक बर्तन का ढक्कन उठाता है और खाने के बर्तन में खिलाड़ियों को नूडल्स के साथ कीड़े मकोड़े भी दिखाई देते हैं। लेकिन जापान की लड़कियां डरने के बजाय ये चैलेंज भी कबूल कर लेती हैं। नंबर 8, स्प्रेड योर लेग्स। इस गेम का नाम सुनते ही शायद आप बहुत हैरान हो जाएं, मगर हकीकत में इस खेल में खिलाड़ी को एक मशीन के ज़रिए अजियत दी जाती है। ये वो मशीन होती है जिसे मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस गेम में 3 खिलाड़ी हिस्सा लेती हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी व्हील को घुमाती है, एक लड़की इस मशीन में फ़िक्स होती है, जबकि आखिरी खिलाड़ी मशीन को कंट्रोल करती है। खिलाड़ी को स्पिन व्हील में पूछे गए सवालों का सही जवाब देना होता है और जब तक खिलाड़ी सवालों के जवाब नहीं देगा तब तक मशीन के ज़रिए उसकी टांगें चीरी जाएंगी। दिखने में ये एक अजियत वाला गेम है, लेकिन जापान के लोग इस गेम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नंबर 7, व्हाट्स इन द बॉक्स। इस गेम में खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप को एक डब्बे में हाथ डालना होता है और इसमें रखी हुई चीज़ को हाथ लगाकर पहचानना होता है। खिलाड़ी अगर डब्बे में रखी हुई चीज़ को छूकर पहचान लेगा तो वो एक खेल जीत जाएगा। इस खेल की दिलचस्प बात यह है कि डब्बे में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि जिंदा मेंढक या कोई भी कीड़ा जिसको छूना शायद आपको गवारा ना करें, लेकिन खेल को जीतने के लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 6, द बम गेम। ये एक ऐसा मुनफरिद खेल है जो सिर्फ जापान में खेला जाता है। इस खेल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खेल के लिए खिलाड़ी को किसी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही कोई खेल के ख़ास असूल हैं। इस खेल में कुछ लड़कियां शामिल होती हैं। लड़कियों को एक ख़ास बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और डब्बे में सुराख के ज़रिए लड़की के बम्स दिखाए जाते हैं। खिलाड़ी को लड़की के बम्स देखकर ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये कौन सी लड़की है। पहचानने के लिए खिलाड़ी इसे छू भी सकता है और यहाँ तक कि किस भी कर सकता है ना दिलचस्प बात। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि बॉक्स के अंदर लड़का भी हो सकता है। नंबर 5, वेकिंग अप द हॉट गर्ल। ये एक बहुत ही दिलचस्प खेल है। इस खेल में खूबसूरत लड़कियां हिस्सा लेती हैं। खिलाड़ियों को खूबसूरत पाजामों में कमरों के ज़मीन पर खूबसूरत बिस्तर पर नींद करने की एक्टिंग करनी होती है। इसी मौके पर जज इस पूरे कमरे का चक्कर लगाता है जहां खूबसूरत लड़कियां सोने की एक्टिंग कर रही होती हैं और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। अगर खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जागता है और जज इसके सोने और जागने की अदाओं से मुतासिर हो जाता है तो खिलाड़ी जीत सकता है, और अगर खिलाड़ी जज को मुतासिर करने में नाकाम हो जाती हैं तो जज क्रीम से भरी प्लेट खिलाड़ी के मुंह पर दे मारते हैं, जो इस गेम का बहुत ही अजीब असूल है। नंबर 4, लेट्स गो टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
इस खेल में हकीकत में खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, लेकिन दौरान सफ़र उन्हें कुछ अजीबोगरीब हरकतें करना पड़ती हैं। जैसा कि खेल के एक हिस्से में खिलाड़ी को शीशे के एक मजबूत डब्बे, जिसे प्रीडेटर बॉक्स भी कहा जाता है, उसमें बंद कर दिया जाता है और फिर एक ख़तरनाक भालू को बॉक्स के पास छोड़ दिया जाता है। यकीनन ये एक बहुत ही डरावना और ख़तरनाक है। यहाँ तक कि बॉक्स के अंदर मौजूद खिलाड़ी को ये तमाम मनाजिर कैमरे में रिकॉर्ड भी करने होते हैं। इस खेल में खिलाड़ी के चेहरे के तासुरात देखने के काबिल होते हैं। नंबर 3, गाकी ना सुकाई। इस खेल को देखकर पहचानना बहुत ही मुश्किल है कि खिलाड़ी इस खेल में क्या कर रहे हैं। एक कमरे में कुछ खिलाड़ी किसी बिजनेसमैन की तरह निहायत ही उम्दा लिबास पहने बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे में कुछ खिलाड़ी स्क्रिप्ट पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। स्क्रिप्ट पढ़ने वाले खिलाड़ी कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं और 2 अफराद बिजनेसमैन खिलाड़ियों के कमरे में दाखिल होकर इन्हें काले रंग के कोड़े से मारते हुए दिखाई देते हैं। इस खेल में कुछ मुश्किल अंग्रेज़ी में लिखी हुई लाइंस को पढ़ना होता है। जो खिलाड़ी लाइंस को सही तरीके से नहीं पढ़ पाता वो खेल से आउट हो जाता है। नंबर 3, ह्यूमन टेट्रिस। ये खेल कुछ अरसा कबल ही मैदान में आया है। ये खेल बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार नज़र आता है। इस खेल में खिलाड़ी को एक बहुत ही बड़ी मशीन के सामने खड़ा होना पड़ता है। मशीन से एक बहुत ही बड़ा फॉर्म का बना हुआ पजल्स खिलाड़ी की तरफ आता है। खिलाड़ी को फॉर्म के बने हुए पजल्स में से किसी भी पजल्स को नुकसान पहुंचाए बगैर इसमें से गुजरना पड़ता है। कुछ पजल्स बहुत ही मज़ाहिया होते हैं जो खिलाड़ियों को अजीबोगरीब हरकतें करने पर मजबूर कर देते हैं। नंबर 1, डेरो डेरो। अगर आपने फ़िल्म 100 देखी है तो यकीनन आप इस खेल को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि ये इसी फिल्म को देखकर बनाया गया खेल है। इस खेल में खिलाड़ियों को अलग अलग कमरे में छोड़ दिया जाता है और उनसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ पजल सॉल्व करने को कहा जाता है। कमरे में इनके पास एक नकाबपोश आदमी भी आता है जो इनके मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करता है। हर कमरे में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, जैसा कि एक कमरे में पानी में खिलाड़ी को फंसा दिया जाता है और खिलाड़ी को पानी रोकने या कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होता है। एक कमरे में खिलाड़ी को दीवार से बनी हुई लेयर्स पर खड़ा कर दिया जाता है और खिलाड़ी से मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं। गलत जवाब देने पर खिलाड़ी को नीचे भी गिर सकता है। इस खेल में हर चीज़ बहुत ही ख़तरनाक लगती है, मगर यही वजह है कि इस खेल को मुनफरिद बनाती है और इसी वजह से ये खेल वहाँ बहुत ही मकबूल है। इस तरह खिलाड़ियों को मुख्तलिफ ख़तरनाक मरहलों से गुजरकर ये खेल जीतना होता है। दोस्तों, वादे के मुताबिक हम आपके लिए लाने वाले हैं बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट, तो कुरानंदाज़ी में शामिल होने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के बटन को भी दबा दें। और याद रहे, कुरानंदाज़ी के लिए नाम कमेंट बॉक्स से ही चुने जाएंगे, तो लिहाजा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।